हाय फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये पूरे चैप्टर का। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले मैं इसे आपको यहाँ पर बिना एनिमेशन के समझाऊंगा, नॉर्मल डायग्राम बनाकर। इसके बाद अगली स्लाइड पे मैं आपको एक कंसेप्ट को थोड़ा एनिमेशन दिखा करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वर्ड रिलेटिव का यहाँ क्या मीनिंग है स्पीड के साथ। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोशन का एहसास कैसे होता है जब हम उसे दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखते हैं। जैसे अगर कोई कार मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर उसके आसपास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए एक स्टोन है, कोई पत्थर है या कोई ट्री है, कुछ भी है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, कोई इंसान खड़ा है उसे देख रहा है, तो अब उस इंसान के प्रति या उस पत्थर के प्रति गाड़ी चल रही है इसका एहसास होगा। मतलब कार में बैठा हुआ इंसान उस पत्थर को देख के ये समझ पाएगा कि मैं जिस चीज़ में बैठा हूँ वो चल रही है। तो अगर कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दैट मीन्स अब कार के अंदर बैठने वाले लोगों को ये समझ में आएगा कि हम चल रहे हैं। लेकिन अगर यही कार किसी दूसरी कार के साथ चल रही हो, उसकी भी स्पीड 40 ही हो, अब सिचुएशन क्या है, इस कार के अंदर जो इंसान बैठा है अगर वो इस कार के इंसान को देखेगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो मूव कर रहा है या नहीं। उसे अपने मूवमेंट का तभी पता चलेगा जब वो किसी थर्ड ऑब्जेक्ट को देखेगा। जैसे कोई पत्थर को वो देखेगा तब उसे एहसास होगा कि ठीक है कि मैं चल रहा हूँ। लेकिन अगर सेम स्पीड पे चलने वाली कार को वो देखेगा तो उसे एहसास नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात एकदम रिलेटिव टर्म्स में कर रहे हैं। ये दोनों कार आपस में रिलेटिवली जीरो की स्पीड पे चल रही है, बिकॉज दोनों सेम है। लेकिन अगर एक और केस में लेकर आपको समझाऊं कि अगर कार एक है हमारे पास, वो 40 पे चल रही है, दूसरी कार 20 पे चल रही है। आपने ये चीज हाईवेज पे या मेन रोड्स पे देखी होगी। जब आपकी कार से दूसरी कार आपको ओवरटेक करके निकल जाती है तो जो आपको फील होता है कि कितनी तेजी से वो गई, वो एक्चुअल में इन दोनों स्पीड्स का डिफरेंस होता है। बिकॉज आप भी ऑलरेडी 20 पे चल रहे हो और वो 40 पे चल रही है, तो जो डिफरेंस है 20 का वो आपको महसूस होगा। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं, एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। चलिए, अगर इस इंसान को हम देखें, यहाँ पर ये जो इंसान है ये इस कार को ऑब्जर्व करेगा, तो ये कार इसके सामने से गई। दूसरी एनिमेशन में ये दोनों कार साथ में चल रही है सेम स्पीड पे, तो इनको आपस में ये फील नहीं होगा, लेकिन अगर वो किसी स्टेशनरी चीज को देखेंगे तो फील होगा। तीसरे केस में पहली कार थोड़ी तेज चल रही है, दूसरी कार उसके थोड़ा पीछे है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है। अब हम वापस आते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड के कौन से दो केसेस हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। देखो, अगर यहाँ से एक कार चलती है, ये मान लीजिए कार ए है, इधर से दूसरी कार चलेगी इस पॉइंट से ऐसे। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। अब ये कार 80 की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। ये कार बी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज इनका एजेंडा एक है कि हमें जल्दी से मीट करना है। तो अगर जल्दी से मीट करना है तो ये बेसिकली दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जल्दी मिले आपस में। दैट मीन्स इनकी जो ये एफर्ट्स हैं वो एक तरीके से एड अप होने वाली है। कैसे? अगर मैं 1 घंटे बाद की सिचुएशन देखूं तो ये ए यहाँ पर पहुंच चुका होगा, ये 80 किलोमीटर चला होगा बिकॉज ये 80 किलोमीटर पर आवर चलता है। ऐसे ही ये बी 45 किलोमीटर आगे आ चुका होगा बिकॉज ये पर आवर 45 चल रहा है। तो अब हम देखें, इनके बीच की जो दूरी पहले 500 थी, अब वो 500 नहीं रही है। 500 में से 80 ए ने कम कर दी है और 45 बी ने कम कर दिया। इफेक्टिवली 125 कम हो गई है और 375 ही रह गई है। दैट मीन्स वी कैन से कि ए और बी की जो एफर्ट्स हैं वो ऐड हुई हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव स्पीड है वो 80 प्लस 45 यानी कि 125 किलोमीटर पर आवर है। इसे इफेक्टिव या रिलेटिव स्पीड भी कह सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि
जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है। तो अगर हमें टाइम की बात करनी हो तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहता है। तो डिस्टेंस हमारा 500 था, जिसे हमने इफेक्टिवली 125 की स्पीड पे कवर किया, तो हमें 4 घंटे में ये दोनों मिलते हुए नज़र आएंगे। तो ये पहला कंसेप्ट है जो हमें देखना है, समझना है, अच्छे से समझना है। अब इसको वापस एनिमेशन से देखते हैं। अगर हम इस एनिमेशन की बात करें, अब ये जो नीचे से सेकंड नंबर पे जो एनिमेशन है उसको देखेंगे, ये दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं मिलने के लिए। अब हम वापस चलते हैं पीछे और सेकंड केस को समझते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है, जिसमें कार्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। जैसे अगर एक कार है मेरे पास ए, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। थोड़ी सी दूरी पर कार बी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इनिशियली इनके बीच में जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। अब होगा क्या, 1 घंटे बाद A60 चल चुका होगा और जो B है वो 40 चल चुका होगा। तो अगर हम इनके बीच की दूरी देखें तो ये पहले 100 था, तो ये इफेक्टिवली ये बचा हुआ 40 है और ये वाला भी 40 है। तो मिलाकर अब जो दूरी है वो 80 रह गई है। मतलब पहले 100 थी, अब वो 80 रह गई है। दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन उनके एफर्ट्स इस बार ऐड नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दोनों नहीं चाहते, मतलब बी जो है वो नहीं चाहता कि ए उसको पकड़े। दैट मीन्स ए तो 60 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, लेकिन बी उससे दूर भाग रहा है 40। मतलब ए के एफर्ट में से वो 40 कम कर रहा है, बिकॉज वो उससे उल्टा काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिवली जो दूरी कम हुई वो बी सी कम हुई। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो स्पीड है ये माइनस हो रही है यहाँ पर। तो इफेक्टिव स्पीड जो हमारी आ रही है वो इन दोनों का डिफरेंस है, बिकॉज ये दोनों एक ये नहीं चाहते हैं आगे वाला बंदा कि पीछे वाला उसको पकड़े, इसीलिए यहाँ पर ये स्पीड माइनस हुई है। तो इफेक्टिव स्पीड यहाँ पे डिफरेंस होगी जो कि 20 है। अब हमें दूरी 100 कवर करनी थी और इफेक्टिवली हम 20 किलोमीटर पर आवर से उसे कम कर रहे हैं, तो 5 घंटे लगेंगे ए को बी तक पहुंचने में। अब इसको हमने देखना है एनिमेशन से, तो हम लास्ट वाली एनिमेशन को देखेंगे नीचे। अब पीछे से वो आया और उसने उसको वहां पर कैच कर लिया क्योंकि उसकी स्पीड तेज थी। टाइम उसको ज्यादा लगा कैच करने में क्योंकि आगे वाला भी इंसान रेजिस्ट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट था रिलेटिव स्पीड का। दूसरी भाषा में अगर हम समझें, तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम स्पीड्स को ऐड कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर वो चल रहे हैं तो स्पीड माइनस हो रही है। बेसिकली इफ़ यू आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये ऐसे आ रहा है ये ऐसे आ रहा है, तो हम स्पीड को ऐड कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कर रहे हैं। बट इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कब प्लस और कब माइनस करना है, आप देखते ही समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे और हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। टू कार्स A and B start simultaneously from cities P and Q respectively towards each other. The distance between P and Q is 480. ये P है, ये Q है, इनका डिस्टेंस 480 है। अब यहाँ से कार A चलती है, यहाँ से कार B चलती है। अब उसने कहा कार A कवर्स द डिस्टेंस इन 4 आवर्स। वो इनडायरेक्टली आपको कार A की स्पीड बता रहा है। इफेक्टिवली वो ये कह रहा है कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम उसको लगता है 4 घंटे। तो ए की जो स्पीड है वो आपके सामने 120 किलोमीटर पर आवर आ गई है। सिमिलरली वो कहता है कार बी कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से यहाँ पर हमें बी की स्पीड मिलने वाली है जो कि 80 है। अब ये दोनों मिलना चाहते हैं जल्दी, तो ये दोनों एक दूसरे के एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इनकी स्पीड्स को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 480 है। इफेक्टिव स्पीड यहाँ पर 200 होने वाली है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24/10 यानी कि 2.4 आवर्स। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आपसे कोई कहे कि 2 घंटे और कितने मिनट्स हैं, मिनट्स में भी ऑप्शन हो तो कैसे करेंगे, हम ये जानते हैं
कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर हमें आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 0.4 आवर्स है तो 0.4 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिनट आपको मिलेंगे। मतलब 2 घंटे और 24 मिनट में ये मीट करने वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें कहा गया है 2 cities X एंड Y आर 350 किलोमीटर्स अपार्ट। ये 350 किलोमीटर्स अपार्ट है, X और Y। कार A लीव सिटी X एट 8 AM। 8 AM पर जो है कार A लीव करती है, हेडिंग टुवर्ड्स Y एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 की स्पीड पे चलती है। फिर कार B लीव सिटी Y, बट यहाँ पे टाइम अलग है, 9 AM पर ये कार लीव करती है और इसकी स्पीड है 75। पूछा गया है कब ये दोनों मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा जहाँ पे टाइम अलग अलग दिया होगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको टाइम को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, अब क्योंकि दूसरा इंसान जो बी है वो 9 बजे चलना स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स पहले हमें ए को 9 बजे तक अकेले चलाना होगा। क्योंकि यहाँ पर ए चल ही 1 घंटा अकेले रहा है, उसके बाद बी स्टार्ट हो रहा है, तो हम 1 घंटे को देखेंगे इस 1 घंटे में क्या हुआ है। तो ए अब 50 किलोमीटर चलता है हर घंटे, तो 1 घंटे में वो 50 ही चलेगा। तो वो इफेक्टिवली यहाँ पर आ जाएगा 9 बजे, ए यहाँ होगा, टाइम होगा 9। अब डिस्टेंस 300 बचा है। अब ये जो 300 डिस्टेंस बचा है ये इन्हें कवर करना है। फिर से ये दोनों बेसिकली मिलना जल्दी चाह रहे हैं, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के एफर्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो इफेक्टिव स्पीड है वो बढ़ चुकी है। वो 50 जो ए की थी उसमें 75 बी की ऐड हो चुकी है, तो 300/125 ये बना है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 25 से इसे कैंसिल करेंगे, 12/5 आएगा, 2.4 आवर्स फिर से ही आ गया है। अब यहाँ पर वापस हम कन्वर्ट करेंगे 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 24 मिनट्स। मतलब 2 घंटे 24 मिनट बाद ये मिलेंगे, लेकिन कब से, 9 बजे से। बिकॉज ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो 9 बजे के बाद से की है। तो 9 बजे में आपको 2 घंटे और 24 मिनट ऐड करने हैं, दैट मीन्स 11:24 AM पर ये मीटिंग होगी। बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज़ यहाँ पे समझने की है, टाइमिंग को सेम करिए, उसके बाद चेक करिए कि हमें स्पीड्स को माइनस करना है या प्लस करना है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 टाउन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 420 किलोमीटर्स। 2 टाउन्स हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है 420 किलोमीटर। कार एक्स लीव्स ए एट 10 AM। सुबह 10 बजे कार एक्स चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टुवर्ड्स बी। कार वाई लीव्स बी एट 11:15। अब यहाँ पे समय 11:15 का है जब बी से कार वाई चलती है, किस स्पीड पर, 60 की स्पीड पर। अब व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए व्हेन द टू कार्स मीट। अब हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन वैसा ही है, बट इसमें इस बार इसने डिस्टेंस पूछा है और यहाँ पे टाइम थोड़ा सा इसने आपको अलग तरीके से दिया है। 1 घंटा सीधा सीधा नहीं दिया है, थोड़ी सी वो कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता है। कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टाइमिंग को सेम करना है। तो अभी जो ये ए से एक्स चला था, इसे हमें 1 घंटा 15 मिनट चलाना होगा। तो हम ये जानते हैं कि 40 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलेगा, तो इसका मतलब 60 मिनट में वो 40 किलोमीटर चलेगा। यानी कि अगर 60 का 1/4 हमने करके 15 करना है, तो 15 मिनट में हमें पता चलता है कि ये 10 किलोमीटर चलेगा। मतलब 1 घंटे में तो उसे 40 चलना ही है, अगले 15 मिनट में वो 10 और चलेगा, इफेक्टिवली वो 50 किलोमीटर चल लेगा और ये डिस्टेंस 370 का बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि भाई 1 घंटा 15 मिनट है, यानी कि 60 + 15 75 मिनट है। अब 75 मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा टाइम। और टाइम इंटू स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये 50 ही है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये 50 आपका आ गया है, 370 बचा है। अब 370 इफेक्टिवली कवर कैसे होगा, दोनों फिर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तेज़ी से मिलना चाहते हैं तो स्पीड यहाँ पर हो गई है 100, 40 प्लस 60, दैट मीन्स 3.7 आवर्स के बाद ये मिलेंगे। बट यहाँ पर उसने टाइम नहीं पूछा है, यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है। तो अब इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा था 50 किलोमीटर बाद, उसके बाद 3.7 आवर्स और लगेंगे। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ए की कितनी है, मतलब एक्स की कितनी है स्पीड? 40, और टाइम कितना है? 3.7। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल और ये ज़ीरो चले जाएंगे, तो 4 इंटू 37। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 30 प्लस 7 लिख लेंगे इसको, तो ये 30 इंटू 4 120 प्लस 7 इंटू 4 28, तो 120 प्लस 28 विल गिव यू 148। अब यहाँ से 148 किलोमीटर आगे मिलेंगे इस पॉइंट से, बट उसने ए से पूछा है तो यहाँ पे 50 और था। दैट मीन्स इफेक्टिवली आपका आंसर बनेगा 148 प्लस 50, दैट इज 198 किलोमीटर्स ए से। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, बस एक स्टेप आगे जाना था, यहाँ डिस्टेंस उसने पूछा था। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थीफ, अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज हुई है। यहाँ पर हम वो कंसेप्ट को यूज़ करेंगे जिसमें वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब आगे वाली गाड़ी नहीं चाहती है कि पीछे वाली कार उस तक पहुँचे, तो वो उससे अगेंस्ट काम करने वाली है। तो इफेक्टिवली हमें इनके एफर्ट्स को माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखते हैं। थीफ स्टील्स अ कार एट 1:30 PM। एक चोर ने गाड़ी को चोरी किया 1:30 बजे एंड ड्राइव्स इट एट 40 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ये वो घर है जहाँ से चोरी की है थीफ ने। अब थीफ 40 की स्पीड पे चल पड़ा है। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM। आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है ओनर को, एंड द ओनर स्टार्ट्स टू फॉलो हिम इन अनदर कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो 2 बजे दोपहर को ओनर चला है चोर के पीछे 50 की स्पीड पे। अब आधा घंटा ओनर चल चुका था, कहीं आगे थीफ चल चुका था, तो कहीं यहाँ पे पहुँच गया होगा, और ये चल रहा है अपना 40 की स्पीड पर। तो हमें क्या समझना है कि टाइम सेम करना है। तो अब यहाँ 2 बज रहे हैं, तो थीफ 1:30 बजे चला था, तो आधा घंटा वो चला है। 1 घंटे में वो चोर 40 चलता है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में वो 20 चलेगा। दैट मीन्स इनकी दूरी अब 20 किलोमीटर है जो ओनर को कवर करनी है। लेकिन थीफ ये नहीं चाहता है कि ओनर उसको पकड़े, तो ये एक तरीके से उससे उल्टा काम कर रहा है, तो स्पीड यहाँ पे माइनस होगी। तो डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव स्पीड 50 माइनस 40 है 10, यानी कि 2 घंटे लगेंगे ओनर को उस चोर को पकड़ने में। अब वो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल द ओनर कैच द थीफ। तो अब ओनर चला था 2 बजे, उससे 2 घंटे उसको और लगने वाले हैं, दैट मीन्स 4 बजे वो थीफ को पकड़ लेगा। बिल्कुल कंसेप्ट वही है, बस हमें स्पीड्स का ध्यान रखना है कि कब माइनस होनी है और कब प्लस होनी है, और टाइम को सेम करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई हैं और एक ही डायरेक्शन में वो चलेंगी, इस डायरेक्शन में सपोज। अब कार ए स्टार्ट्स एट 9 AM, 9 बजे चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। कार बी 11 बजे चलती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एट व्हाट डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे। हमें वही काम करना है, पहले टाइम को सेम करो। अभी ए अकेला चलेगा 2 घंटे, 1 घंटे में वो 30 चलता है, तो 2 घंटे में वो 60 चल चुका होगा। यहाँ ए है, अब 11 बज चुके हैं। अब ए आगे जा रहा है, बी उसके पीछे है। ए नहीं चाहता है कि बी उसे पकड़े, तो ये एक तरीके से अगेंस्ट में चल रहा है बी के, तो इनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। डिस्टेंस हमारा 60 था, इफेक्टिवली स्पीड कितनी होने वाली है? बी की 45, ए की 30, तो 15, यानी कि 4 घंटे लगेंगे बी को ए को पकड़ने में। तो अब बी जब 11 बजे चलेगा तो उसे 4 घंटे और लगेंगे ए को पकड़ने में, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं पूछा है, उन्होंने डिस्टेंस पूछा है। तो बी चल रहा था 45 की स्पीड पे, 4 घंटे लगेंगे उसको। स्पीड इंटू टाइम, ये आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका आएगा 45 इंटू 4, 180 किलोमीटर्स पर
ये बी ए तक पहुंच जाएगा। तो 180 किलोमीटर्स आपका आंसर है। कंसेप्ट एज इट इज वही है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का सा ऊपर करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी। कार एक्स पी पॉइंट से स्टार्ट करती है और क्यू की तरफ चलती है। आफ्टर 2 आवर्स कार वाई स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, और फिर वो इधर चलती है, लेकिन ये 2 घंटे के बाद चलती है, आफ्टर 2 आवर्स। कार वाई ओवरटेक्स एक्स एट अ पॉइंट 240 किलोमीटर फ्रॉम पी। पी से 240 किलोमीटर दूरी पर एक्स और वाई एक साथ आ जाते हैं, मतलब वाई उसको ओवरटेक करने की स्थिति में आ जाता है। इफ द स्पीड ऑफ द कार वाई इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ कार एक्स। वाई की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एक्स से, तो आपको बताना है कि कार एक्स की स्पीड कितनी है। तो अभी हमें स्पीड गिवन नहीं है। अगर मैं कार एक्स की स्पीड को स्मॉल एक्स ले लूँ तो वाई की स्पीड उससे 20 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 20 होगी। अब इन दोनों ने 240 किलोमीटर कवर किए हैं, लेकिन y ने 2 घंटे कम लिए हैं। तो अगर हम दोनों के टाइम की बात करें कि x को टाइम कितना लगा, x चला 240 किलोमीटर, उसकी स्पीड थी 240, उसकी स्पीड थी x, तो टाइम उसको लगा 240 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। y को टाइम कितना लगा, y को टाइम लगा 240, चला वो भी, लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो इससे 20 ज़्यादा थी। दैट मीन्स x प्लस 20 से वो चला। अब हम ये जानते हैं कि x 2 घंटे एक्स्ट्रा चला है, मतलब ये टाइम इस वाले टाइम से 2 घंटे ज़्यादा है। तो हम ये लिख सकते हैं 240 अपॉन एक्स माइनस 240 अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। पहला मेथड इसका ये है, हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें, जिसमें एलसीएम हमारा x इंटू एक्स प्लस 20 आएगा। फिर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, लंबा होगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन से ये काम आपका आसानी से हो जाएगा, और हमेशा ऐसे ऑप्शन से आप शुरू करें जो बेसिकली न्यूमरेटर जिससे कैंसिल आसानी से हो जाए। तो हमें देखना है 240 कैंसिल होना चाहिए, तो 50 से 45 से ये नहीं कैंसिल होगा, 55 से भी नहीं होगा, इनको बाद में चेक करेंगे। पहले हम इस ऑप्शन को उठाएंगे 40 और 60 को। 40 से शुरू करते हैं। अगर मैंने यहाँ 40 पुट किया तो ये 240 अपॉन 40 दैट मीन्स 6 आएगा। फिर यहाँ पे 240 अपॉन एक्स की जगह 40 रखेंगे तो 40 प्लस 20 60 होगा। अब ये 240 डिवाइडेड बाई 60 हो रहा है, दैट मीन्स ये 4 हो रहा है। आंसर आपका मैच हो रहा है 2, दैट मीन्स आंसर है ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आप नहीं जाएंगे। क्वाड्रेटिक इसलिए बनेंगे क्योंकि एलसीएम में ही एक्स का स्क्वायर होने वाला है, उस चीज़ से हमें बचना है, स्मार्टली काम करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा है आपको, एक्स की वैल्यू 40 है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे जो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।